क्लास 6 के सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 जो आपका टाइटल है चैप्टर का मेंस्ट्रुएशन, उसका क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ स्फीयर ये पढ़ा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ थ्री रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। आपके पास लेंथ भी दी हुई है और ब्रेड्थ भी दी है, यानी 9 मीटर का लेंथ है तो 6 मीटर ब्रेड्थ है, 17 मीटर लेंथ है, 3 मीटर ब्रेड्थ है, 4 मीटर लेंथ है, 14 मीटर ब्रेड्थ है, या 14 मीटर को हम लेंथ मानेंगे और 4 मीटर को ब्रेड्थ मानेंगे। लंबाई और चौड़ाई हमारे पास रेक्टेंगल्स की दी हुई है। आपको बताना है, क्वेश्चन जो पूछा वो क्या है, विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया, कौन सी जो रेक्टेंगल होगी उसका एरिया ज्यादा होगा, एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट, और कौन सी रेक्टेंगल ऐसी होगी जिसका एरिया कम होगा, सबसे कम होगा। एक में हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट एरिया और एक में हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट एरिया। तो आई थिंक हमें जरूरत नहीं है कि हम रेक्टेंगल्स यहां पे बनाएं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। पहले हम ए पार्ट का देखते हैं, SOL सॉल्यूशन के हम शॉर्ट में लिखते हैं SOL, पूरी स्पेलिंग SOLUTION। अगर हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, ए में हमारे पास है 9 मीटर एंड 6 मीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा। अब इसमें मैं उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने एरिया का फार्मूला पढ़ लिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक बार मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू माय ब्रेड्थ, लेंथ इनटू माय ब्रेड्थ। ठीक, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सबसे पहले एरिया, जो ए फिगर होगी हमारी, जो ए पार्ट दिया हुआ है 9 मीटर एंड 6 मीटर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू माय ब्रेड्थ इज इक्वल टू लेंथ आई मेरी 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आ गई 6 मीटर, 9 6 are 54 इज इक्वल टू 54। मैंने आपको बोला था मीटर इनटू मीटर हो जाता है मीटर का स्क्वायर, 54 मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे हम सॉल्यूशन बी को सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में क्या बोला है, 17 मीटर एंड 3 मीटर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ multiply by breadth is equal to 17 meter multiply by 3 meter। 3 7 और 21 कैरी रहा 2, 3 1 और 3 और 2 होता है 5, 51 मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ को आप शॉर्ट में लिख सकते हो L, इंटू में ब्रेड्थ को लिख सकते हो B, इज इक्वल टू लेंथ है 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 14 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 14 मीटर, 4 4 और 16 कैरी रहा 1, 4 1 और 4 और 1 5, 56 मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे इसमें हमारे पास ये वाला जो एरिया आ रहा है इस रेक्टेंगल का वो आ रहा है 54 मीटर स्क्वायर, बी का आ रहा है 51 मीटर स्क्वायर और सी का आ रहा है 56 मीटर स्क्वायर। तो मींस सिंपली आप लिख सकते हो 10, हमें क्या पता लगा, द रेक्टेंगल किसमें सबसे ज्यादा है 56, जो सी है 10, द रेक्टेंगल सी, rectangle C has largest area, has largest area and सबसे कम किसका है B का, and rectangle B की अगर बात करें
तो बी का हमारा खाली 51 मीटर स्क्वायर है, जबकि बाकी 50 और 56 है, तो मींस बी का हमारा क्या हो गया, हैज स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक, यही हमें क्वेश्चन में बोला था सॉल्व करने के लिए। हमने क्या फाइंड किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए जो निकाला हमने, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू 9 मीटर इनटू 6 मीटर 54 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी हमारा हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ 17 इनटू 3 इज इक्वल टू 51 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 इनटू 14 इज इक्वल टू 56 मीटर स्क्वायर। हमें पता लगा कि जो सी वाली एरिया रेक्टेंगल है, दिस द रेक्टेंगल सी हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड द रेक्टेंगल बी हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बोला है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 मीटर स्क्वायर। लॉन्ग का मतलब आपने यहां पे समझना है, ये हमारे पास लेंथ दी है, जो भी गार्डन है उसकी लंबाई है 50 मीटर और उसका जो एरिया है वो दिया है 300 मीटर स्क्वायर। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। आपको निकालना क्या है, विड्थ निकालनी है। एक बार मैं दोहरा दूं, मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, जैसे ये भी था। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहला स्टेप जो है वो आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है, रीड द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को जब अच्छे से पढ़ोगे तो हमारे पास क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। जब आप इसको, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने अंडरलाइन करना होता है कि आपका जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो आपने जिस चीज को अपने सॉल्व करना है वो आपने अंडरलाइन करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि हमारी लंबाई दी है, एरिया दिया है, फाइंड द विड्थ, और निकालना क्या है, विड्थ निकालनी है। गार्डन जो है रेक्टेंगल गार्डन ही है, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इस किस्म के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट एरिया निकालने के लिए नहीं बोला जाता है, एरिया पहले से गिवन होता है। तो बच्चे कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस भी कंफ्यूज होते हैं कि इस किस्म के क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, आप सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो गिवन है इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक, उसके बाद एरिया की बात करें, आगे से आप लिख सकते हो इसको गिवन। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है 300 मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर होता है मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या गिवन है 300 मीटर स्क्वायर, ये भी गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है विड्थ। तो विड्थ के लिए सिंस एरिया, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसके बराबर होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, यानी जो एरिया हमारे पास गिवन है वो होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ अगर हमें निकालनी है, ब्रेड्थ अगर निकालनी है तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ या ब्रेड्थ मान के चले, देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। थोड़ा सा ये चीज मैं यहां पे आपको समझाता हूं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस तरह से है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। यहां हम ऐसे लिखेंगे लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब लेंथ इंटू में ब्रेड्थ एरिया के बराबर है। अगर आपको बोला जा रहा है ब्रेड्थ निकालने की, तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, एरिया अपनी जगह पे, और जो चीज यहां पे देखो इज इक्वल टू से, इधर ये मल्टीप्लाई है, लेंथ ब्रेड्थ आपस में मल्टीप्लाई है, तो इज इक्वल टू से उधर ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया डिवाइड अपॉन में लेंथ, अपॉन में लेंथ। तो यही सेम फार्मूला हमने यहां पे यूज किया। मैंने यहां पे डायरेक्ट लिखा ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। है क्या ये समय, जैसे एरिया हमारे पास क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यहां हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। तो ब्रेड्थ अपनी जगह पे रहा,
इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बी। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू से इधर हमारे पास इक्वेशन में इज इक्वल टू से इधर अगर मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू से उधर वो डिवाइड में हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो वहां माइनस हो जाता, यहाँ माइनस है तो वहां प्लस हो जाता, यहाँ पे डिवाइड है तो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाता। तो ये आगे चल के आप सीखोगे अच्छे से। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ, ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो ब्रेड्थ जो विड्थ है यानी जो चौड़ाई है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो मेरे पास गिवन है इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर अपॉन में डिवाइड में लेंथ कितनी है 50 मीटर। ठीक, अब सिंपली आपको क्या करना होता है, जब हमारे पास डिवाइड है तो आपको जरूरी नहीं कि 300, यहां पे देखोगे आप, यहां पे एक जीरो है, यहां पे एक जीरो है, इसको मैं खत्म कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर बचा मेरे पास 30 और नीचे बचा मेरे पास 5। 5 के टेबल में 30 कब आता है, 5 5 से 25 और 5 6 30, 5 6 30। अब मीटर से 1 मीटर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर था तो इसका सिर्फ 1 मीटर खाली बचेगा। मतलब मीटर से मीटर खत्म हुआ, ये मीटर स्क्वायर था, 1 मीटर तो आपस में डिवाइड हो गया। अब 1 मीटर यहाँ पे बचा, वो हमने यहाँ पे आगे यूनिट लिख देना है तो 6 मीटर। तो क्या लिखेंगे 10 breadth of या width of the rectangle garden, thus the width of the garden is, thus the width of the garden is 6 मीटर। ये रहेगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।